पंचकुला च पूरे परिवार ने खुदकुशी कर ली है। इको परिवार के 7 जियां ने जहर खा के अपनी जान दे दी। पंचकुला के सैक्टर 27 जो है कार च पईयां मिलियां ने 7 लाशां। मृतकों च दस दिए कि प्रवीण मित्तल, प्रवीण के माता पिता, प्रवीण की पत्नी, 2 बेटियां ते एक बेटा शामिल है। नाल ही दस दिए कि इस खुदकुशी तो पहला की वीडियो भी सामने आई है, जिस च ठीक प्रवीण मित्तल की मौत तो पहला की वीडियो च जो है प्रवीण मित्तल खुद नजर आ रहा है। प्रवीण मित्तल जो है इस समय जो वीडियो आई उस समय वो जहर निकल चुका सी ते परिवार के सारे मैंबरों ने भी दस दिए कि प्रवीण वालों ही पहला जहर दिता गया तो उस तो बाद खुद भी जहर निकल लिया गया। तो वीडियो तो दस दिए कि जो वीडियो तो पहला परिवार के सारे मैंबरों की मौत हो चुकी सी ते जो प्रवीण मित्तल है वो भी खुद जिनकी मौत विचाले जूझ रहा सी ते हस्पताल पहुंच के उसकी भी मौत होगी। तो दस दिए कि जानकारी मुताबक भारी कर्जे कारण प्रवीण मित्तल वालों एक कदम चुकया गया। कार च मौके तो एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। दस दिए कि 10 साल पहला ये जो परिवार है पंचकुला च रहिंदा सी ते कारोबार च घाटे कारण इन्हां ते काफ़ी आर्थिक तंगी आ गई, जिस तो बाद परिवार ते कई प्राइवेट सरकारी बैंकों का कर्जा हो गया ते कर्जे कारण ये परिवार जो है पंचकुला तो देहरादून चला गया। हालांकि यह भी दस्या जा रहा है कि कुछ दिन पहला ही वो वापस पंचकुला आ गए सन। तो सुसाइड नोट च लिखा हुआ है कि कर्जे कारण ये कदम चुकया गया है। नाल ही यह भी लिखा गया कि मामे का बेटा जो है उन्होंने वालों ही अंतिम संस्कार किया जाए क्योंकि उसने ही उन्होंने औखे समय च मदद की सी। तो दस दिए कि दूजे पासे जो प्रवीण मित्तल है उन्होंने सहुरे मुताबिक परिवार से 1 करोड़ का बैंक कर्जा से उन्होंने नाल ही दस्या कि मैं देहरादून च भी उन्होंने काफ़ी मदद की। 8-9 महीने तक उन्होंने मैं हर महीने 12,000 रुपये दिंदा रहा। हालांकि सहुरे वालों यह भी दस्या गया कि उन्होंने काफ़ी समय तो मेरे नाल बोलचाल बंद सी। तो पंचकुला तो ये वड्डी खबर है जिसे कि पूरा परिवार जो कर्जे की भेंट चढ़ गया है। 7 जी जो सन 7 जियां की जो है मौत हो चुकी है। प्रवीण मित्तल जो शख्स है उस वालों इस पूरी घटना की जो है उसकी वीडियो भी सामने आई है। उस वालों पहला सारे मैंबरों को जेल जहर दिता गया, उस बाद खुद भी जहर निकल के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली गई। पंचकुला में रात को एक दिल दहलाने वाली घटना घटी है। एक ही परिवार के 7 लोगों ने आत्महत्या कर ली और जहर खा करके खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। हम सेक्टर 25 में मौजूद हैं और सेक्टर 25 की ये चौकी है। सेक्टर 27 का ये मामला है। सेक्टर 27 की चौकी जो लगती है वो सेक्टर 25 लगती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो डेड बॉडीज हैं उनको कहीं ना कहीं अस्पताल के अंदर रखा गया है और सेक्टर 26 में ओजस हॉस्पिटल है वहां रखा गया है। सेक्टर 21 में जो हॉस्पिटल है वहां उनको अलग अलग डेड बॉडीज को रखा गया है। और जो हनुमंत कथा हो रही थी पंचकुला के सेक्टर 5 शालीमार ग्राउंड के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री की, वहां पहुंचे थे और पूरा प्रोग्राम उन्होंने देखा है और देखने के बाद कहीं ना कहीं सुसाइड करने का काम किया। जब यहां आने के बाद उन्होंने देखा कि कोई होटल सर्च करने की कोशिश की, लेकिन होटल में जब कमरा नहीं मिला तो उसके बाद वो गाड़ी में बैठे रहे और गाड़ी में बैठ करके उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का काम किया। आप देख सकते हैं, मैं गाड़ी का अंदर का भी आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि वोमिटिंग तक गाड़ी के अंदर हो रखी है, कि कहीं ना कहीं जहरीला पदार्थ निकला है। तो उसके बाद उल्टी भी हुई है और बच्चों को हुई है या जो और परिवार के लोग थे उनको उल्टी हुई है। इसी वजह से कहीं ना कहीं उनकी जान गई है। और जो प्रवीण अग्रवाल थे वो बाद में उनकी डेथ हुई है। उन्होंने भी जहरीला पदार्थ पी रखा था। हालांकि उन्होंने बात की, वहां के लोकल निवासी से बात की और बात करने के बाद पूरा मामला भी बताया कि किस कारण से उन्होंने आत्महत्या करने का काम किया है। उनके जो बच्चे थे वो चंडीगढ़ स्थित स्कूल के अंदर पढ़ाई करते थे और टूर एंड ट्रेवल्स का काम जो है वो प्रवीण अग्रवाल करते थे। अब कहीं ना कहीं इतना बड़ा कदम जो उठाया गया है प्रवीण अग्रवाल के माध्यम से वो दिल दहला देने वाला है। रीना मित्तल जो मेरी लड़की है। अच्छा, ससुर हैं आप? अच्छा, हाँ। उनके ससुर हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास में रहते थे, वो तो आपके संपर्क में भी रहते थे? मेरे संपर्क में नहीं रहते थे जी। वो यहाँ से जब मेरी उनकी शादी करी थी उसके बाद मेरे पे एक बैंक वाले आए थे कि हाँ जी बैंक वालों को पैसा देना। मैंने कहा जी ऐसा है कि बैंक का जब पैसा दिया था किस बेस पर दिया था? आपने मैनेजर को पूछा। मैंने कहता जी 1 करोड़ रुपया दिया। मैं सिक्योरिटी तो रखी होगी आपने, तभी तो दिया होगा 1 करोड़। क्या सिक्योरिटी कितने की रखी है? क्या 70 लाख की? मैं क्या 70 लाख की सिक्योरिटी रखी हो 1 करोड़ रुपए कैसे दे दिया आपने? किस बेस पर दे दिया? इसका मतलब आपने कमीशन खाई है, तभी तो 1 करोड़ दोगे आप 70 लाख की प्रॉपर्टी के ऊपर। मैं क्या मेरी कोई गारंटी है? कहते नहीं। मैं क्या फिर यहाँ पर नहीं आना, आप मेरे पास नहीं आना बिल्कुल। मेरे उसके बाद कोई कंटेक्ट नहीं। तो कैसे इतना कितना कर्ज था उनके ऊपर की जीवन लीला ही समाप्त कर? देखो जी मेरा तो कई साल हो गए, मेरे साथ तो कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो बीमार रहता हूँ, मैं बीमार रहता हूँ। शुगर की मैं पेशेंट हूँ, बीपी का मैं पेशेंट हूँ। मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं।
बेटी से कोई बात होती होगी कि बेटी ने कुछ बताया होगी बेटी इस तरह ने की? कुछ बतलाया ही नहीं जी, ना बेटी से मेरी बात हुई है। ये तो अभी 4 बजे आए, कहता जी ये क्या हुआ, ऐसे ऐसे है, उनका हो गया, चलो जी। मैं कहा चलो जी, मैं जब भी थाने पहुंच गए। हमें तो देखो जी कोई मतलब नहीं था इनको, हमारे को तो ये पता लगा मतलब कि जब ये पीछे थे, मैंने कभी तंग भंग चल रहे हैं, मैंने इनको पीछे इनको हेल्प भी करी, इनकी दुकान भी खुलवाई देहरादून में इनको दुकान भी खुलवाई, पैसे भी दिए, मगर पैसे जब दुकान खोली तो मुझे पता लगा, जब बंद हुई तो मुझे नहीं पता लगा कब बंद करती। जितनी मदद होती थी, अभी पीछे किराए पे रहते थे, मैं 12,000 रुपये महीना दिया करता था इनको, भाई उसके डाकखाने के थ्रू इनको, भी तुम अपना किराया दे दो, तुम रहो। 7-8 महीने मैंने किराया दिया, उसके बाद अभी मनसा देवी रह रहे थे यहाँ? ये मुझे नहीं पता जी। आप चंडीगढ़ रहते हैं? नहीं, मैं लुधियाना से आया। लुधियाना से आया हूँ। तो फिर हम मतलब ये 11-12 इन्हीं बातों में बज गए। फिर मुझे 3:20 पे फोन आ गया कि प्रवीण जी की भी डेथ होगी, आप जल्दी आ जाओ। फिर मैं 6 बजे चल के आ गया अब यहाँ पे। तो आया तो उनकी दिमागी हालत ठीक थी? प्रवीण जी की पूरी तरह से ठीक थे? ठीक थी। वो इसको टैक्सी की तरह चलाते थे, यही काम करते थे, एज ए टैक्सी लाइन में ही थोड़ा थोड़ा काम करते थे बस। उसकी तो दिमागी हालत, उसको तो कोई दिक्कत नहीं थी, ना उसकी वाइफ को कोई दिक्कत थी। अब तो क्या हुआ है भगवान जानता है कि एक दिन में क्या हुआ है, कि रोज तिल मर रहे थे वो, क्या हुआ। कोई भी आदमी पैसे मांगते हुए भी शर्मा रहा था। हम कोई ना नहीं कर रहे थे उनको पैसे देने के। मेरे से महीना 1.5 महीने पहले भी उन्होंने 50,000 रुपये लिए। मेरे को कहते हैं मैंने कॉस्मेटिक का काम करना है। मैं कल ले लो, कोई बात नहीं, और ले ले। नहीं, कहता भैया इतने ही चाहिए। अब कल क्या हुआ है ये भगवान जानता है। वो यहाँ नहीं रह रहे थे अभी, क्योंकि उनके बच्चे तो चंडीगढ़ में पढ़ रहे थे। हाँ, यही रह रहे थे कहीं, मतलब पहले तो वो पिंजौर में रह रहे थे अपने। अभी 15-20 दिन पहले ही कोई किराए का मकान लिया था उन्होंने, मनसा देवी मंदिर के आसपास कहीं। तो जैसे इतना लॉस आया, क्या कारण रहा आपको, क्योंकि आप बिल्कुल घर के हैं उनके? मिल में उनका घाटा पड़ गया जी। कोई मिल थी, डिकोडिंग की मिल थी उनकी कोई, उसमें कोई एकदम लॉस हो गया। वो सारा था बैंक का ही, कर्जे में पहले ही थे, मतलब वो पराई चलाई चल रही थी। वो लोगों का लोन वगैरह काफी था, वो बस लोन में ही घर निकल गया उनका। चलो वो तो पुरानी बात है, वो तो निकल गया था। अब मतलब उनके पास सेटिंग थी नहीं। वहां तो देहरादून में तो इतना खर्चा कम था, अपना खाना पीना खा रहे थे। यहाँ आने के बाद उनकी पोजीशन ज्यादा खराब हो गई। यही सेक्टर 27 है और यही वो गाड़ी खड़ी थी, और गाड़ी खड़ी करके उसने जहर दिया है और बाद में खुद ने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हमारे साथ हर्ष हैं, जिन्होंने सबसे पहले उस गाड़ी को देखा और देखने के बाद उस गाड़ी के पास गए। हर्ष, क्या देखा, आपको देखिए बताइए। हम सर गाड़ी से मतलब ऊपर घर से नीचे उतरे वॉक करने के लिए, तो हमने देखा भी अनजान गाड़ी खड़ी है हमारी गाड़ियों के पास। तो हमने जाके देखा गाड़ी पे सारे शीशों पर टॉवल लग रखे थे। तो उसके बाद हमने जब उनको टाकी खोली उसकी गाड़ी की, तो उसमें सारे ऐसे पड़े थे जैसे मर गए हों। पर हमने जो गाड़ी चला रहा था वो बंदा उठा जिंदा हुआ था उस टाइम। तो उसको पूछा हमने भी क्या कैसे पड़े हैं, तो वो कह रहा हम बाबा के पास आए थे, यहाँ जो 5 सेक्टर प्रोग्राम था, तो वहाँ हमें होटल मिला नहीं कहीं रहने के लिए, तो हम आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं ये सारे। रोज सोने की हालत में थे नहीं, तो हमें लगा चलो सो रहे होंगे, हमने गाड़ी बंद कर दी। फिर हमें लगा नहीं कुछ और दिक्कत है, अभी ये मर गए हैं सारे, जिन्हें मार दी सारे। हमने उसको बोला गाड़ी से उतर तो नीचे। हमने गाड़ी से उतार के उसको यहाँ पर बिठाया। तो फिर उसके बाद वो कह रहा जी हमने सुसाइड कर ली सबने, तो सबने जहर खा लिया, भी मेरे सिर बहुत कर्जा चढ़ा हुआ है, तो इसीलिए बस मर लिया। तो आप लोगों ने उसको नीचे उतारा तो वो बोल रहे थे आपसे बात की? बोल रहा था। तो बताया कि किस वजह से सुसाइड कर लिया? डेट कह रहे जी कर्जा चढ़ा हुआ है, बैंक का लोन चढ़ा हुआ है, किसी ने रिश्तेदार ने सपोर्ट नहीं करी, किसी ने मदद नहीं करी, इसलिए कह रहे बस ये कदम उठा लिया। शिमला में हुई दुखद घटना में जहां परवीन मित्तल की जो का घर जो बताया जा रहा था वो देहरादून बताया जा रहा था। जानकारी अभी तक इसलिए भी ये साझा की जा रही थी कि देहरादून है, क्योंकि उनका जो आधार कार्ड था उस पे देहरादून का एड्रेस था, और जिस घर का वो एड्रेस है 274 कोलागर रोड, ये वही घर है। जब हमने पड़ोसियों से बातचीत की तो पड़ोसियों का ये कहना था कि वो यहाँ पे किराए में रहते थे, यानी कि वो यहाँ पे उनका घर नहीं था, वो यहाँ पे किराए में रहते थे, और करीब 3 साल वो यहाँ रहे हैं। और 3 साल में वो यहाँ इस घर पे रहे, उनकी फैमिली साथ में थी, उनकी वाइफ, उनकी 3 बच्चे, उनके मदर और उनके फादर सभी इस घर में रहते थे। लेकिन 3 साल के बाद वो फिर देहरादून में यहाँ से उन्होंने शिफ्ट किया, किसी और घर में वो रहे हैं। और अब जो जानकारी ये प्राप्त हुई है कि वो हरियाणा के रहने वाले हैं परवीन मित्तल, और वो उनके जो पड़ोसियों ने भी यही कहा है कि वो हरियाणा के ही रहने वाले थे जो और यहाँ पे रहते थे। परवीन मित्तल एनजीओ में काम करते थे, ये भी जानकारी जो पड़ोसियों ने अभी हमें
हमें दी है कि वो यहाँ पे एनजीओ में काम करते थे और उनकी जो फैमिली है वो उनके जो फादर है उनकी जो शॉप थी वो थी टपकेश्वर मंदिर की, क्योंकि पास में टपकेश्वर मंदिर है और वहाँ पे उनकी पूजा वगैरह की दुकानें थी, पूजा सामग्री की दुकान थी। तो ये पूरी अभी तक जानकारी मिल पा रही है, लेकिन अभी तक जिस तरीके से कहा जा रहा था कि परवीन मित्तल देहरादून के निवासी हैं, ये अब इसमें पूरा पर्दा साफ हो गया है कि परवीन मित्तल देहरादून में सिर्फ किराए पे रहते थे और जो उनका आधार कार्ड है वो भले ही देहरादून का ही बना था, लेकिन वो रहने वाले हरियाणा के थे।